बहुत ही आप सभी लोगों ने इस विषय को जाना है, समझा है। आज शनि का गुरुदेव गोचर हुआ है, अलग अलग राशि में शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक सप्ताह ऐसा है, कालसर्प योग, जैसे उनका नाम सुनते हैं सामान्य व्यक्ति डरने लग जाते हैं। 10 में से लगभग 8 लोग पत्रिका के अंदर कालसर्प योग दिखाई देते हैं। तो कालसर्प योग में पहले तो लक्षण क्या, किसे सामान्य व्यक्ति पता करे कि मेरी कुंडली में कालसर्प योग होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसके क्या सिम्टम दिख सकते हैं। कालसर्प योग बहुत लोगों की कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। कालसर्प योग जिस व्यक्ति के जातक के कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब कालसर्प योग का उसकी कुंडली के अंदर निर्माण होता है। कालसर्प योग जिसे हम सर्प शाप कहते हैं, ब्रह्म शाप कहते हैं, मातृ शाप कहते हैं, उसको कहीं न कहीं कुंडली के अंदर ये जब शाप देखने को मिलते हैं तो वहां पर एक कालसर्प योग का निर्माण होता है। कालसर्प योग कुंडली में 12 प्रकार के होते हैं। उन भावों के अंदर जहां जहां राहु और केतु बैठे हुए होते हैं, उन भावों को कमजोर करने का कार्य कालसर्प योग करता है। और कालसर्प योग भगवान महावीर की भाषा में कहें तो कहते हैं कि अगले जन्मों के कर्मों को इस जन्म में भुगतना, उसे कालसर्प योग कहा जाता है। और कालसर्प योग कुंडली में जिस जातक की कुंडली में होता है, कहीं न कहीं वो कालसर्प योग की परंपरा उसके परिवार के अंदर देखने को मिलती है। अगर पिता के कुंडली में कालसर्प योग है तो कहीं न कहीं बच्चों की कुंडली में भी कालसर्प योग मिलता है। किए हुए कर्मों को भुगतना, पूर्व कर्मों को हिसाब चुकाना, उसका नाम है कालसर्प योग। और जिन जातकों की कुंडली में यह कालसर्प योग होता है, वे कहीं न कहीं जीवन के अंदर सारी सुविधाएं होने के बाद भी कहीं न कहीं उन सुविधाओं का उपभोग वे अपने जीवन के अंदर नहीं कर पाते हैं। कालसर्प योग जिन कुंडली के अंदर होता है, वे कहीं न कहीं संघर्ष उनके जीवन के अंदर बना रहता है। चाहे वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। वह इच्छा 100 रुपए की रखते हैं पर 70 रुपए प्राप्त कर उन्हें संतुष्टि करना पड़ता है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे व्यापारिक स्थिति हो, उस कालसर्प योग जिनकी कुंडली में होता है, उनको कहीं न कहीं परेशानियों का और जीवन के अंदर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और कालसर्प योग जिन जातकों की कुंडली में होता है, उन लोगों को भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना करना चाहिए, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर है कि जिनका संबंध सर्प से रहा हुआ है, जिन्होंने धर्मेंद्र और पद्मावती जब पार्श्वनाथ के भव में थे और उन्होंने नवकार मंत्र सुनाया, और नवकार मंत्र सुना करके वह धर्मेंद्र और पद्मावती की जीव को उन्होंने मुक्ति प्रदान करी। और उनके उपकार जब उनको प्रतीत हुए कि हमारे ऊपर अगर किसी का उपकार है और हम देवलोक में धर्मेंद्र और पद्मावती बने हैं, तो वो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से बने हैं। और भगवान पार्श्वनाथ ने उनका कल्याण किया। और जब भगवान पार्श्वनाथ प्रभु को उपसर्ग आया तो धर्मेंद्र पद्मावती ने रक्षा की। और जो आत्माएं भगवान पार्श्वनाथ की सेवा पूजा करता है, कहीं न कहीं वो कालसर्प योग का प्रभाव उनके जीवन से कम हो जाता है। और भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जो लक्षण है वह सर्प